हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुपर ग्रेड सीयूटी बाय टॉप रैंकर्स के यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जान चुके होंगे इसको देखकर कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके आगे की लाइफ में, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आज आप जो सब्जेक्ट एज ए डोमेन सब्जेक्ट लेकर बैठे हैं उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। खास तौर पे हम बात कर रहे हैं मैथमेटिक्स डोमेन सब्जेक्ट की। तो अगर आज आप क्लास 12th में हैं और आपने एज ए डोमेन सब्जेक्ट मैथ्स लिया हुआ है और आगे आप ये सोचते हैं कि इसका क्या एडवांटेज हमें मिलने वाला है, इसके क्या फायदे मिलने वाले हैं आगे चलकर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, चाहे वो हमारे अच्छे कोर्सेज को लेकर हो, अच्छे कॉलेजेस को लेकर हो और साथ ही साथ अच्छे पैकेजेस को लेकर हो। तो सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्यों जरूरी है हमारा मैथ्स में अच्छा स्कोर करना, ठीक है, और क्यों जरूरी है हमारा क्लास 12th में मैथ्स लेना। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि भैया कि हम आगे चलकर जिस कंपटीशन को फेस करने वाले हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं सीयूटी एग्जामिनेशन की, उसका जो कंपटीशन है वो कितना बड़ा है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं 2022 और 2023 की। आप देखेंगे कि 2022 में 2,29,000 बच्चे लगभग लगभग यहाँ पर अपियर हुए थे, है ना। 2,29,793 बच्चे यहाँ पर अपियर हुए थे, जिसमें से 82 बच्चे ऐसे थे जो 100% थे। अब आप ये सोचेंगे कि यार 2 लाख बच्चों में से सिर्फ 82 बच्चे ऐसे थे जो कि 100% थे। और ये आंकड़ा जो यहाँ पर लोग बच्चे अपियर हुए थे ये बढ़कर 2023 में हो गया 3,79,027। अब आप बताइए कि यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए, यानी कि अवेयरनेस बढ़ गई, और आने वाले टाइम में ये अवेयरनेस और बढ़ेगी और ज्यादा बच्चे यहाँ पर अपियर होंगे, क्योंकि अब सीयूटी के थ्रू ही आपको अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कोर्सेज मिलने वाले हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि 2023 में जो 100% थे वो सिर्फ और सिर्फ 251 स्टूडेंट्स थे, जबकि आपको यहां से तो बड़ा जंप दिखाई दे रहा है, 3 टाइम्स लगभग हो गया ये। मगर मगर इस डेटा के हिसाब से ये अभी भी क्या है, छोटा है, और ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और ये वो बच्चे हैं जिनके लिए दरवाजे खुल जाते हैं अच्छे कोर्सेज के लिए, अच्छे कॉलेजेस के लिए, और साथ ही साथ अच्छे कॉलेज के साथ अच्छे पैकेजेस के लिए। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम मैथमेटिक्स ले रहे हैं तो आगे चलकर हमारे पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, कहाँ कहाँ पर हैं, और किस तरह के ऑप्शंस हैं। तो आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले भैया हम बात करते हैं हमारे टॉप कोर्सेज के लिए, जहां पर हमारा मैथ्स जो है वो कंपलसरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि भैया मैनेजमेंट कोर्सेज जो हैं, चाहे आप बीबीए करें, बीएमएस करें, बीबीई करें, या बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स करें, बीटेक फ्रॉम डीयू करें, या बीएससी कोर्सेज जहां पर कहीं कहीं पर आपके पास ऑप्शन होता है मैथ्स का, और बीकॉम ऑनर्स करें, इन सभी कोर्सेज के लिए आपका मैथ्स होना बहुत 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 जरूरी है। तो अगर आप मैथ्स ले रहे हैं या लेने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आगे आपके पास में क्या क्या ऑप्शंस होंगे, और इसको लेने से आपको अच्छे कोर्सेज भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको पता है, आप सोचते हैं कि मुझे आगे चलकर मुझे मैनेजमेंट में जाना है, तो उसके लिए आपको मैथ्स अभी लेना पड़ेगा। अगर आप मैथ्स नहीं लेंगे और आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि अच्छा, मुझे अगर मैनेजमेंट कोर्सेज में जाना है तो मेरा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, बहुत बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो उसके ऊपर मेहनत करना अभी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं, सारे अच्छे टॉप कोर्सेज हैं जो कि आपको मिलते हैं अगर आपने मैथ्स लिया है तो, और इन सभी के लिए मैथ्स कंपलसरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सर हमारे जो टॉप कॉलेजेस हैं और उनकी प्लेसमेंट्स क्या है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्लेसमेंट्स क्या है। ठीक है, और ये सारे ऑथेंटिक चीजें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, आप चाहें तो आप इसे सर्च करके वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टॉप कॉलेजेस आपके पास क्या क्या है, आपके पास एसएससीबीएस है ना, शहीद सुखदेव आपने नाम सुना होगा। ठीक है, इसका जो पैकेज है, इसका जो प्लेसमेंट हुआ है, जो हाईएस्ट प्लेसमेंट हम बोल रहे हैं, वो है 44.45 लैक्स पर एनम। बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, बहुत अच्छा अमाउंट है। ठीक है, अगर हम एसआरसीसी की बात करें, श्रीराम कॉलेज की बात करें तो 35 लैक्स है। एलएसआर की बात करें, लेडी श्रीराम कॉलेज की बात करें तो 48.9 है, जो कि अभी इन सब में सबसे हाईएस्ट चल रहा है। हिंदू कॉलेज की बात करें तो 36.5 लैक्स पर एनम है। हंसराज की बात करें तो 36.5 है। रामजस का 19.25 है, और श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज का 21.5 लैक्स पर एनम। तो यहाँ पर ये जो डेटा है ये ऑथेंटिक डेटा है, इस पर आप विश्वास कर सकते हैं। साथ ही साथ ये बहुत अच्छा खासा
पैकेज आपको यहाँ से मिलता है। और ये सारे जो कॉलेजेस के ऑप्शंस हैं, ये बहुत ही फेमस कॉलेजेस हैं। आप में से अगर बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं तो आप ये नाम याद कर लीजिए, अपने वॉल पर चिपका लीजिए कि मुझे इनमें से ही किसी कॉलेज में जाना है, और इसके लिए मुझे क्या क्या कोर्सेज का ऑप्शन है वो इसका मैंने आपको इस स्लाइड में बता दिया है। तो आपको अगर इनमें से कोई भी कोर्स करना है, ठीक है, तो आपके पास इन सभी कॉलेजेस का ऑप्शन खुल जाता है। और इन सभी कोर्सेज के लिए क्या जरूरी है? मैथ्स जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्स पे कमांड करो, क्योंकि आपके अगर सीयूटी एग्जामिनेशन में 200 में से 200 नहीं आए तो आप 100% टेलर के ग्रुप में नहीं आ पाएंगे, और अगर आप नहीं आ पाएंगे तो फिर आपके लिए ये दरवाजे नहीं खुल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो सर ये सब तो आपने बता दिया, बट आप ये बता दो कि 200 में से 200 कैसे लेके आए। तो 200 में से 200 लाने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से मेहनत करना है, अपने कंसेप्चुअल नॉलेज पर काम करना है, अपने कंसेप्चुअल नॉलेज को बिल्ड करना है। इसका मतलब ये है कि आपको रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है, आपको चीजें ऐसे याद नहीं कर लेनी है, ठीक है। देखो, याद रखना और याद करना ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अगर आपको किसी चीज को याद रखना है तो आप क्या करते हैं? आप चीजों को लिंक कर देते हैं। तो आप ये चीज कर सकते हैं कि आपने चीजों को लिंक कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि सीयूटी एग्जामिनेशन में हमारा डोमेन स्पेसिफिक मैथमेटिक्स का जो पेपर होगा उसका बेस क्या है? उसका बेस हमारा क्लास 12 का मैथमेटिक्स का सिलेबस। और क्लास 12 की मैथमेटिक्स का सिलेबस अगर हमें अच्छे से आता है तो हम वहां पर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बस क्लास 12 के पेपर में हमारा जो अप्रोच होता है वो थ्योरेटिकल अप्रोच होता है, क्योंकि वहां पर हमारे पास पैटर्न अलग है। और हमारे पास में जो सीयूटी एग्जामिनेशन आएगा उसमें हमारा पैटर्न अलग होता है, वहां पर हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यार यहाँ पर दोनों जगह पर अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। सेम क्वेश्चन आएगा, बट यहां पर हमारे पास टाइम कम होगा, यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा सवाल करने हैं, सही करने हैं। नेगेटिव मार्किंग का भी यहाँ पर फंडा होता है। तो यहाँ पर हमें बहुत सजग होके बहुत ही सिंसियरली काम करना है, ठीक है। पढ़ना है 12th क्लास में अच्छे से, नॉलेज गेन करना है बहुत अच्छे से, बट उस नॉलेज को थोड़ा सा सही डायरेक्शन में आपको यूज करना है सीयूटी एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको कंसेप्चुअली थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि सेम सवाल को अगर हम बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अप्रोच कर रहे हैं तो कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि वहां पर स्टेप मार्किंग होती है। और अगर हम वही सवाल सीयूटी एग्जामिनेशन में देखते हैं तो वहां पर हमें सही ऑप्शन तक पहुंचना है जल्दी से जल्दी, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल कर सकें। तो वहां पर आपकी अप्रोच अलग होगी, और उस अप्रोच के लिए आपको प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहिए। ये आप अकेले नहीं कर पाएंगे, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपको तरीके तो पता है, बट वो तरीके जो है वो शॉर्टेस्ट नहीं है, वो थोड़े लंबे तरीके हैं। क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपसे सवाल बनता था या नहीं बनता था। सवाल ये है कि आपने उस सवाल को कितने जल्दी किया और कितने ज्यादा सवाल आप कर पाए उस टाइम पीरियड में, और उसमें से कितने सही हैं। तो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा बोर्ड एग्जाम में करने वाले बच्चे भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने अपने आप को इस हिसाब से नहीं ढाला हुआ था। और जो एवरेज बच्चे हैं, जो कि आपके क्लास 12 में एवरेज बच्चे हैं, बट उन्होंने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को तैयार किया, इस चीज पर फोकस किया, यार स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी अच्छी होनी चाहिए, और कंसेप्चुअल नॉलेज भी अच्छा होना चाहिए, अप्रोच भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब जाके उनका जो स्कोर है वहां पर बेटर हुआ, अच्छे कॉलेजेस मिले, अच्छे कोर्सेस मिले, और अच्छे पैकेज के साथ वो आगे पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पर काम करना है, क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है इस बात पर फोकस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह कि आपको पीवाईक्यूज कर लेने चाहिए। ये हर एक एग्जाम के लिए जरूरी होता है, क्योंकि इससे हमें फायदा मिलता है ये समझने में कि एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, उस एग्जाम का क्या फ्लेवर है, ठीक है, किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी के सवाल पूछे जा रहे हैं या जा सकते हैं, या कहां से सवाल आएगा और कहां से बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमें ये सब कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से हमें ये आइडिया मिल जाता है। और कहीं ना कहीं हम ये भी समझ जाते हैं कि इतने सालों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमें ये तो समझ में आ गया है कि क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता है। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीजें भी पढ़ते हैं जिसको पढ़ने का कोई फायदा, कोई हमें अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला है। तो इससे अच्छा है कि फोकस्ड होकर, है ना, रिलेवेंट चीजें पढ़ें, और उसके लिए आपको जो सॉल्व पेपर है या जो प्रीवियस ईयर पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आजकल तो बहुत सारी बुक्स आ गई जिसमें आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाते हैं, मेंशन होता है कि ये सवाल कहाँ पर आया, कहाँ पर आया। तो उससे आपको क्या होता है कि रिलेवेंट आप चीजें पढ़ते हैं और आपका टाइम बचता है, और आप फोकस होके कम समय में अच्छी चीजें पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर ये अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे काम करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो एक्यूरेसी हाथ से छूट जाएगी। और एक्यूरेसी भले कितनी भी अच्छी हो, बट स्पीड भी मायने रखती है।
मगर इन दोनों में अगर किसी एक चीज को चूज करना हो तो मैं सबसे पहले प्रेफरेंस दूंगा एक्यूरेसी को, क्योंकि एक्यूरेसी जो है उसे अचीव करना होता है। आप जिस दिन इस मुकाम पर आ जाएं कि यार मैंने ये सवाल किया तो ये गलत हो ही नहीं सकता, इसका मतलब आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है ना। स्पीड हम टाइम के साथ इंक्रीज कर सकते हैं, मगर एक्यूरेसी को हमें सबसे पहले फोकस करके अच्छा करना है। स्पीड अपने आप अच्छी हो जाएगी, और स्पीड एज सच कुछ होती नहीं है हाथ की। यहाँ से आपको डायरेक्शंस मिलते हैं, यहाँ से आपको सारी चीजें मिलती हैं, तभी आप अच्छा कर पाते हैं, आप लिख पाते हैं, आप सोच पाते हैं। अगर यहाँ से आपको डायरेक्शंस नहीं मिलेंगे तो आपका हाथ भी नहीं चलेगा और आप कुछ परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाइए, कंसेप्चुअली काम करिए, कैसे अप्रोच करना है इस पे काम करिए। आप अगर एक्यूरेसी पे काम करेंगे तो स्पीड को बाद में अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, बाद में दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की अपनी अपनी जगह है। ठीक है, तो दोनों पे काम करना है, बट पहले एक्यूरेसी पे काम करिए, फिर स्पीड पे काम करिए। इसके बाद आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस करिए, यानी कि ऑनलाइन टेस्ट दीजिए। इससे फायदा ये होता है कि आपका टाइमर चलता रहता है, टिक 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 आपके दिमाग में आवाज आती रहती है, और आपको एक फील आता है कि यार ऐसे ही पेपर में भी होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी रिएक्ट कर रहा हूँ, वैसे ही मैं पेपर में भी करूंगा। इसलिए यहाँ पर बेटर करो ताकि मैं वहां पर बेटर कर सकूं। और यहाँ पर आप जब टेस्ट देते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम का चलना इसलिए जरूरी है क्योंकि मैंने जैसा आपसे कहा ना कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको अगर वो पेपर दे दिया जाए तो उनसे वो सवाल बन जाएगा। मगर यहाँ पर जो कंपटीशन है वो इस बात का नहीं है कि सवाल बनता है या नहीं बनता है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनता है, ये जरूरी है। कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा सवाल बनता है, ये जरूरी है। तो इस बात पे ज्यादा फोकस करना है, और इसके लिए आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ऑनलाइन टेस्ट देना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया आपने पढ़ तो लिया, आपने आपको टेस्ट भी कर लिया, बट इसके बाद एनालाइज बहुत जरूरी चीज है। उसका एनालिसिस जरूर करिए, आपने क्या किया, क्या सही है, क्या गलत है। सही है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने कोई टेस्ट दिया, आपने उसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि क्या सही गया मेरा, और हर बार क्या मैं इस चैप्टर के सवाल सही कर रहा हूँ, चाहे भले अलग अलग कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको उस चैप्टर को रिवीजन के टाइम पे कम समय देना है, या उसकी जो प्रेफरेंस ऑर्डर है उसको चेंज कर दीजिए। इसको बाद में भी देखेंगे क्योंकि इसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। जिसपे मैं खराब कर रहा हूँ उस पे मुझे ज्यादा फोकस करना है। तो आपने मॉक के दौरान जिन सवालों का जवाब दिया ये सोच के कि ये मुझे आता है, इसमें तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, वो सवाल अगर आपके गलत हो गए तो ये देखिए कि क्यों गलत हो गए, कैसे गलत हो गए। मैं तो सही सोच के कर रहा था, यानी कि मेरा गलत ये हुआ है कि मैं कैलकुलेशन वाइज गलत हो गया, या मैं कंसेप्ट वाइज गलत कर रहा हूं। तो अगर कंसेप्चुअली आप गलत हो तो उसको सुधारना बहुत जरूरी है। और अगर आप कैलकुलेशन वाइज अगर गलत हो गए हो तो वो कभी कभार आपसे हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि कभी आप स्पीड में कर रहे थे, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, और वो कैलकुलेशन मिस्टेक आप बार बार रिपीट तो नहीं करोगे, है ना। मगर कंसेप्चुअली अगर आप गलत हो तो आप हमेशा वो गलती करोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप क्या सही कर रहे हो और क्या गलत कर रहे हो। और ये पता कब चलेगा, जब आप उसका एनालिसिस करेंगे। तो ऑनलाइन टेस्ट में आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप अपना पेपर सबमिट करते हैं तो आपके पास ग्राफिकली बहुत सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं कि आपने किस सवाल में कितना समय लिया, कितना समय लेना चाहिए था। ठीक है, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ठीक है, ये सारी चीजें ग्राफिकली आपको दिखाई जाती हैं, बताई जाती है, और इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपके माइंड पर, और आप बहुत इजीली उस डेटा को कलेक्ट कर पाते हैं कि अच्छा हाँ, मैं यहाँ पर क्या सही करना चाहिए वो मुझे दिख रहा है, मुझे साफ साफ। तो इसलिए ऑनलाइन टेस्ट जरूर दीजिए, वहां पर उसको एनालाइज करिए, आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, और ये प्रोसेस जो है, पढ़िए, टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, रिवाइज कीजिए, और रिपीट करिए ये प्रोसेस। रिवाइज का मतलब ये है कि भैया आपने पढ़ा, टेस्ट दिया, एनालिसिस किया। अब एनालिसिस करने के बाद आपको पता चल रहा है कि अच्छा ये टॉपिक मेरा कमजोर है, तो इस पे फिर से रिवीजन शुरू किया, इसको सही किया। और ये प्रोसेस आपका रिपीट होना चाहिए, और तब तक होना चाहिए जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर ले, जब तक आपको ये फील ना आ जाए कि अब मेरी एक्यूरेसी भी अच्छी है, स्पीड भी अच्छी है, अब मैं कोई भी सवाल करूंगा तो गलत हो ही नहीं सकता। ठीक है, इस मुकाम पे जब आ जाए इसका मतलब आप सफल हो जाएंगे अपने एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेशन में आपको मजा आया होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम जो भी क्लासेस यूट्यूब पर लेते हैं या कोई भी कंटेंट जो हम आपके लिए बनाते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, या कुछ आपको मेंटरिंग चाहिए, या किसी भी तरह की आपको हेल्प चाहिए, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम बहुत सारी चीजें जो है वो शेयर करते हैं, है ना, नोट्स के फॉर्म में, पीडीएफ के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में। तो वहां से आपको बहुत 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 हेल्प मिलने वाली है, तो इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपकी कोई क्वेरी है।
दूसरा, हमारे पोर्टल पे हमारे ऑनलाइन कोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पर हम डील करते हैं, और उन ऑनलाइन कोर्सेज में हम क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हमारे वेबसाइट को जरूर विजिट करिए, एक आध मिनट का समय लगेगा, उसको विजिट करके देखिए वहां पर आपको क्या क्या चीजें मिलती हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। और जरूर अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करिए, है ना, अपने ग्रोथ पर काम करिए, रोजाना कुछ ना कुछ पढ़िए, रोजाना कुछ ना कुछ अपने आप को देखिए कि आप एक दिन पहले क्या थे, अब क्या है ना, नेक्स्ट डे आपको क्या अचीव करना है, क्योंकि आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे कॉलेज में जाना पड़ेगा, अच्छे कोर्सेज के थ्रू जाना पड़ेगा, और अच्छे पैकेज को अगर पाना है तो ये सब चीजें जरूरी हैं। ठीक है, मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, उम्मीद करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको आज के सेशन में कुछ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल चीज़ें मिली होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, आगे हम आपके लिए बहुत कुछ लाने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोस आपको डेली मिलते रहते हैं हमारी अलग अलग फैकल्टीज के थ्रू, और हम आपके लिए अभी बहुत सारे सेशंस भी ला रहे हैं जो कि लाइव हो रहे हैं और आगे भी लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।